ताजमहल की कुछ ऐसी बातें जो कि दुनिया से छुपाई गई। दोस्तों, हमारे भारत में ऐसी कई सारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनके साथ हमारा बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। हमारे भारत में कई ऐसी जगह हैं जो कि दार्शनिक भी हैं और किसी न किसी प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इतिहास की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ सका है या फिर जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को आपके सामने लेकर आए हैं जिससे जुड़ी कई राज की बातें आज तक लोगों के सामने नहीं आई हैं। दोस्तों, आपने ताजमहल तो देखा ही होगा। आप ये भी जानते होंगे कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। साथ ही ये भारत का गर्व भी समझा जाता है। लेकिन क्या आपको ताजमहल के बारे में सभी बातें पता है? शायद नहीं। हमें विश्वास है कि आप ताजमहल से जुड़ी कई ऐसी बातें नहीं जानते होंगे जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़ी ऐसी कई बातें बताएंगे जिन्हें ना आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही कहीं पर पढ़ा होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज तक दुनिया से छुपाई गई हैं? आज के इस वीडियो में इस राज से पर्दा हटने वाला है। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो कि आज तक लोगों के सामने नहीं आई हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके बगल में दिखाई दे रहे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये बात तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ताजमहल एक मकबरा है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसको बनवाया था। ताजमहल के अंदर एक हिस्से में आज भी मुमताज की कब्र मौजूद है। शाहजहां अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसकी मौत के बाद उन्होंने उनकी याद में ये प्रेम का प्रतीक ताजमहल बनवा दिया। ताजमहल के बारे में ये कहानी आपको पता ही होगी कि जिन कारीगरों ने ताजमहल को बनाया था उन कारीगरों के बाद में हाथ काट दिए गए थे ताकि ऐसा और कोई ताजमहल उनके हाथों से ना बन सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल बनाने में सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि आज कोई भी इमारत जब बनती है तब उसमें सीमेंट का ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिससे कि इमारत को मजबूत बनाया जा सके और वो इमारत सालों साल चल सके। लेकिन लगभग 350 साल पहले बना ताजमहल बिना सीमेंट के इस्तेमाल के बनाया गया था। उसके बाद भी इतने सालों से ताजमहल मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इतने सालों में कई प्राकृतिक आपदाएं भी आई हैं और ताजमहल ने भी ऐसी सभी आपदाओं का सामना किया है, लेकिन फिर भी ताजमहल अपनी जगह से हिला तक नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि ताजमहल इतनी मजबूती के साथ खड़ा रहता है? क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे क्यों बनाया गया? और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताजमहल को बनाने में कुल कितना खर्च आया होगा? अगर आपको नहीं पता कि ताजमहल का आज तक लाइट प्रयोग में भी नहीं लिया गया है, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि ताजमहल में आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची? हमें पता है कि आप इन सब बातों से अनजान होंगे, पर आपको इन सभी सवालों के जवाब हम मिलने जा रहे हैं भाई। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में जगह दी गई है और दुनिया से हर साल लाखों करोड़ों लोग इसकी सुंदरता देखने के लिए आते हैं। भारत में जितने भी दार्शनिक स्थल हैं उनमें ताजमहल लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, ताजमहल को बनाने का काम 1631 में शुरू किया गया था, जो कि खत्म होते होते 1648 तक बन पाया था। उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं किया गया था, इसलिए ताजमहल भी बिना सीमेंट के ही बनाया गया है। लेकिन जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले इमारत बनाने के लिए एक अलग तरह के पेस्ट का उपयोग किया जाता था जो कि इमारतों को मजबूती प्रदान करता था। लेकिन अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल को बनाने में अलग अलग तरह के कीमती स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि फिरोजा, अकीक, येमेनाइट, लाजवोर्ड, मोंगा, सुलेमानिया, लेशमानिया, तमारा, इन सब कीमती स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले स्टोन थे जिनका इस्तेमाल ताजमहल को बनाने में किया गया था। ये स्टोन उस समय राजस्थान, रूस, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल आदि जगहों से मंगवाए गए थे। और इतना ही नहीं, ताजमहल को बनाने में कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि टिलाई, पाई, जहर, अजूबा, नकोद। लेकिन ये स्टोन इतने ज्यादा रेयर हैं कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कहां से और कैसे मंगवाया होगा। इतना ही नहीं, ताजमहल को बनाने में जो पेस्ट बनाया गया था उसमें गुड़, बताशे, कुछ फलों का पानी, इस तरह की और भी कई चीजें डालकर पेस्ट बनाया जाता था और उसके बाद उससे ताजमहल का निर्माण किया जाता था। इन सब चीजों से ये पेस्ट इतना सीमेंट जितना मजबूत बन जाता था। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई की फेमस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई है, लेकिन ताजमहल की नींव सिर्फ लकड़ियों पर रखी गई है। अब आप भी सोच रहे होंगे लकड़ी की नींव से इतना बड़ा ताजमहल कैसे टिक सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ताजमहल की मजबूती के पीछे का राज है यमुना नदी। यमुना नदी ना सिर्फ ताजमहल को एक अच्छा व्यू देती है, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिरकर बिखर सकता है। ताजमहल के निर्माण में बहुत ज्यादा अच्छे समझदार लोगों ने अपना योगदान दिया होगा, इसलिए उन लोगों ने एक ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया है जो कि पानी लगने पर खराब नहीं होती, बल्कि जितना ज्यादा पानी उस लकड़ी पर लगता है वो लकड़ी उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाती है। यही कारण है कि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, जिससे कि यमुना नदी का पानी ताजमहल की नींव में लकड़ी पर लगता रहता है और ताजमहल को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है।
दूसरी लकड़ी पर पानी लगते ही वो लकड़ियाँ खराब हो जाती हैं, लेकिन ताजमहल में इस्तेमाल की गई लकड़ी कोई साधारण लकड़ी नहीं है। यही कारण है कि वो ताजमहल इतने सालों से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो कि ताजमहल के बारे में थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो पूरी देखने के बाद आपको ताजमहल से रिलेटेड कई ऐसी जानकारियां मिली होंगी जो शायद आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सबके साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी ताजमहल के बारे में ये अनोखी जानकारियां मिल सकें। देखने के लिए शुक्रिया।